बैक और आज दुनिया में मेवाजात का या फिर यूं कहा जाए कि गिरीदार मेवाजात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो मेवा जो है वो फाइबर का एक बेहतरीन जरिया होता है और ज़रूरी विटामिन और मदनियात का ज़ख़ीरा भी है जो हमें ज़ियाबतीस और दिल के मसाइल जैसी दायमी बीमारियों से बचा सकता है। और हमें मेरे ख्याल में हमें सबको अपनी ग़िज़ा का अपनी खुराक का हिस्सा इसे बनाना चाहिए। और डॉक्टर कहते हैं ना एक मुट्ठी के बराबर तो हर बंदे को बिल्कुल खाना चाहिए और हर एक मेवे का एक अपनी अफादियत है। और हम ये जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है आयशा खालिद, माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू शो कहेंगे आपको आयशा। आयशा, पहली बात तो ये कि मुझे लगता है आप मेवाजात खाती हैं क्योंकि स्किन हेल्थ, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि मेवाजात खाती हैं। कितनी अफादियत है, क्योंकि हर एक के बारे में कहा जाता है कि अपने अंदर एक अलग से फ़ायदा रखता है, कितना ज़रूरी है। और फिर वेदर जब गर्मी का मौसम होता है तो क्या हम तब भी यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिस डे एंड ये कैसे बना 22 अक्टूबर इंटरनेशनल नट्स डे। मैं इसको ये आप बताइए, व्हाई डू वी गो नट्स। या इसके पीछे एक हिस्ट्री है कि फार्मर्स को स्मॉल स्केल पे जो इसको इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे या जिसकी काश्तकारी करते थे, बेसिकली उनको डेडिकेट करने के लिए, उनको सराहने के लिए या सपोर्ट करने के लिए 2015 में ये पहली दफ़ा एक कंपनी से स्टार्ट हुआ और उन्होंने इसको डेडिकेट कर दिया कि 22 अक्टूबर को हम इसका दिन मनाया करेंगे। इसके पीछे एक रीज़न है कि जो नट्स हैं, आप अगर इसको देखें कि बहुत आसानी से कैरी किया जा सकता है। और ये आपको पता है आज की बात नहीं है, दैट इट हैज़ बिन यूज्ड मैनकाइंड से कोई लाखों साल पहले, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो ये स्टोर किया जाता था। इंसानों के लिए कुदरत का तोहफा ही है ये। बिल्कुल तोहफा है, क्योंकि देखें पेरिशेबल नहीं है, इसको आप आराम से रख सकते हैं। उस ज़माने में इतना आसानी नहीं होती थी चीज़ों को कैरी करते हुए। जब ख़ास तौर पे देखें बहरी सफ़र के दौरान उनको एनर्जी का सोर्स चाहिए होता था। जंग के दौरान आपको जंग के दौरान बहरी सफर कर रहे थे, रोड से करते थे, ट्रैवलिंग के दौरान व्हाट दे यूज्ड टू डू कि दे वुड कीप द अमाउंट, सर्टेन अमाउंट अपने अपने बैग्स में फॉर एग्जांपल कैरी कर सकते, और वो उसको बड़े आराम से जब ज़रूरत होती थी, हस्बे ज़रूरत वो इस्तेमाल किया करते थे अपनी एनर्जी के लिए। एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी है ना, और बिल्कुल है के बराबर। और उनकी डाइट का बड़ा एक स्टेपल हिस्सा, जैसे हमारे यहाँ रोटी चावल हुआ करता है और उनके लिए हुआ करता था और नट्स हुआ करता था। और ये एक बड़ा इसका इंटेग्रल उनकी ज़िंदगी में पार्ट प्ले करता था, रोल प्ले करता था। अब हमारे यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल या बिल्कुल छोड़ देते हैं या बहुत बेदरेक कर रहा है। और मसला भी है कि हमें सिर्फ मंसूब कर दिया सर्दियों में हमने ड्राई फ्रूट खाना है, गर्मियों में एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज। कॉन्सेप्ट कितना सर्दियों में बेतहाशा खाना है, गर्मियों में हमने खाना है। गर्मियों में नहीं खाना क्योंकि गर्म होते हैं। हाँ, क्योंकि गर्म होते हैं। और ये गर्म सर्द की जो मिथ है, बीइंग अ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आईड यू नो नल एंड वॉइड दिस थिंग कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हर किसी का अपना एक बॉडी का वो ज़रूर हो सकता है कि रिस्पॉन्स क्या है टू सर्टन फूड। जैसे कई लोगों को चाय कॉफ़ी का बड़ा एक वो इशू रहता है कि एतदाल के साथ खाना भी तो बड़ा जरूरी है ना, जिसमें मौसम में खाएं। हाँ, एतदाल के साथ। सो कमिंग बैक टू द नट्स वाला पॉइंट कि व्हाई शुड वी गो नट्स एंड व्हाई डू वी गो नट्स वाला नट्स को अगर हैंडफुल अमाउंट में आप डेली इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, ये इसका RDA आप कह लें कि एक रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है कि अगर हम इसको डेली हैंडफुल इस्तेमाल कर लेते हैं तो देयर इज नो हार्म। कि आसान जुबान में कहा जाता है कि मुट्ठी भर तमाम मिक्स जो नट्स है वो आप खा लें, कोशिश करें मिक्स खाएं, यानी आमंड्स, वॉलनट्स, कैश्यूज, पिस्ताशियोज। सही टाइम क्या है इसको खाने का? निहार मुंह या नाश्ते के बाद दिन के टाइम में क्या सही टाइम है? निहार मुंह भी खाया जा सकता है। इसका बेस्ट टाइम है अगर आप उसको स्नैकिंग के तौर पे इस्तेमाल करें, अपने मेजर मील के तौर पे इस्तेमाल ना करें। अब प्रॉब्लम ये है जुनैद, अब देखें आप अक्सर क्या होता है कि नट सामने रखे हुए हैं, वो बोल के अंदर अगर गलती से नट्स पड़े हुए हैं तो वो जब तक खाली नहीं हो जाएगा हम यहाँ से उठेंगे नहीं। दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। राइट प्रैक्टिस इज दैट हैंडफुल at any given time of the day, preferably snacking के टाइम। कुछ जो नट्स हैं जिसमें खासतौर पे पीनट्स हैं, वो तो हमारी मूवी चल रही हो खास तौर पे, और जो पॉपकॉर्न की तरह पॉपकॉर्न खाते हैं, खा लिए जाते हैं, और जब तक वो सफाया नहीं हो जाएगा हम उसकी जान नहीं छोड़ते, तो ये कितना नुकसानदेह हो सकता है? अच्छा, अभी जिस तरह आपने बोला कि डिफरेंट नट्स की अफादियत, एक्चुअली एक हैंडफुल ऑफ नट्स आपको देता है कोई 45 से 50 कैलोरीज, 60 कैलोरीज, ठीक है, 70 कैलोरीज, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स साइज ऑफ द फ्रूट, ड्राई फ्रूट। अब उसमें अगर आप देखें तो बादाम भी उतनी कैलोरीज दे रहे हैं, यानी कोई 6 बादाम एक सर्विंग कहलाएगी, 2 से 3 अखरोट एक सर्विंग कहलाएगी, ठीक है, 2, 4, 6 काजू एक सर्विंग कहलाएगी। वो आपको 45 से
50-60 कैलोरीज दे रहे हैं। अब अगर हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली कैलोरीज भी बढ़ रही है ना। अब लोग कहते हैं कि हमारा वजन बढ़ रहा है अक्सर, यानी यू नो व्हेन पेशेंट्स कम टू मी या मेरे क्लिनिक पे, चूंकि मैं क्लिनिक की प्रैक्टिस हम ज़्यादातर ये कहते हैं कि सर्दियों में हमारा वेट बढ़ रहा है क्योंकि हम नट्स इतनी ज़्यादा तादाद में खाते हैं, और उसका हम रीज़न कुछ और समझ रहे होते हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वो जो कि है भी ऑफ कोर्स, बट एक्चुअली रीज़न ये भी होती है कि वो बहुत कम टाइम में बहुत कम चीज़ आपको ज़्यादा कैलोरीज दे रही होती है। उससे क्या होता है कि ऑफ कोर्स आप कैलोरी जब आपकी बढ़ी तो आपका वजन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो गए। फिजिकल एक्टिविटी उस तरह से रोशनी डालिए अफादियत पे भी, किस नट का खाने का क्या फ़ायदा होता है और कितने तनासुब के साथ, यानी कि अभी हम देख रहे थे रिसर्च के अंदर कि अखरोट जिसका आपने भी जिक्र किया उससे वेट कम भी होता है, क्योंकि हमने तो हमेशा ये सुना था कि उससे दिमाग तेज होता है, तो क्या वाकई में ये बात भी ठीक है वेट कम होने में? नो, आई वोंट से कि वेट कम होता है, एज आई सेड कि आप जब ज्यादा खाएंगे वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक बैलेंस्ड अमाउंट में आप खा रहे हैं, एक सर्विंग के मुताबिक, एक आरडीए के मुताबिक, जो कि एक हैंडफुल है, 2-4 अखरोट अगर आप डेली खा लेते हैं उससे बिल्कुल वजन आपका नहीं बढ़ेगा, रादर कंट्रोल में रहेगा। वजन कम कराने के लिए भी मैं डाइट में ऐड करती हूँ कि अगर आपने नाश्ता इतने बजे किया है तो 10 से 12 के दरमियान, यानी मिड मॉर्निंग के दरमियान अगर आप स्नैकिंग कर लें हल्की फुल्की, जैसे आप एक हैवी मील लेने की बजाय आप नट्स ले लें तो वो ज़्यादा, जैसे हम जैसे लोग ऑफिस में काम करने वाले इन आवर्स में वो उस तरह से अपनी डाइट को मैनेज नहीं कर पा रहे होते, तो ये जो नट्स हैं दे आर वेरी, they make you feel satiated, हेल्दी टेक्सचर के साथ साथ ग्रोथ में भी ये हेल्पफुल हो सकते हैं। बिल्कुल, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आपकी बहुत एक न्यूट्रिशियस वो आपको डाइट फराहम करता है। मैंने एक बॉक्स रखा होता है अपनी गाड़ी में, बिल्कुल, और मेरे बच्चे भी जब गाड़ी में बैठते हैं तो उन्होंने भी उसमें से खाना है, मैंने भी उसमें से खाना है कि जब हमने गाड़ी में ट्रैवल करो ना, हमें भूख लग रही है तो स्नैकिंग के तौर पे हमने उसमें यूज़ करना है। अब समटाइम बच्चे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल उनको उस तरह से टेक्सचर से उनका हम इंट्रोडक्शन नहीं कराते बचपन से ही, तो बहुत ज़रूरी है ये बच्चों वाला पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम उनकी नशोनुमा, जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बाकी सारी चीज़ों के साथ डाइट का हिस्सा होना ये जरूर हिस्सा बनाएं, ताकि उनके पास एक स्नैकिंग, हेल्दी स्नैकिंग बजाय चिप्स के और इधर उधर, तो ये बहुत बेहतर है। कैंटीन में जाकर अगर स्कूल में खास तौर पे जा रहे हैं तो छोटी छोटी चीजें ऐड कराते हैं। बहुत शुक्रिया आयशा, आप हमारे साथ मौजूद थी और अपनी डाइट बनाइए, बच्चों की डाइट का हिस्सा बनाइए और उसके जो फवायद हैं उससे मुस्तफीद हों, क्योंकि आगे तो वैसे भी मौसम आ रहा है, लेकिन इस मौसम तक इसको महदूद ना करें। बिल्कुल, आप किसी भी मौसम में खा सकते हैं अगर एतदाल के साथ आप खा रहे हैं, और फिर इसको उस वक्त के लिए रख लें जब आपको बहुत भूख लग रही हो और आपके पास खाने के लिए और ट्रैवल कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो तो इसका इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को सेहतमंद बनाइए। पहली बात तो ये कि मुझे लगता है आप मेवाजात खाती हैं क्योंकि स्किन हेल्थ देख के लग रहा है, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि मेवाजात खाती हैं। कितनी अफादियत है, क्योंकि हर एक के बारे में कहा जाता है कि अपने अंदर एक अलग से फ़ायदा रखता है, कितना ज़रूरी है। और फिर वेदर जब गर्मी का मौसम होता है तो क्या हम तब भी यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिस डे, एंड ये कैसे बना 22 अक्टूबर इंटरनेशनल नट्स डे? मैं इसको ये आप बताइए, व्हाई डू वी गो नट्स? या इसके पीछे एक हिस्ट्री है कि फार्मर्स को स्मॉल स्केल पे जो इसको इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, या जिसकी काश्तकारी करते थे, बेसिकली उनको डेडिकेट करने के लिए, उनको सराहने के लिए या सपोर्ट करने के लिए 2015 में ये पहली दफ़ा एक कंपनी से स्टार्ट हुआ और उन्होंने इसको डेडिकेट कर दिया कि 22 अक्टूबर को हम इसका दिन मनाया करेंगे। इसके पीछे एक रीज़न है कि जो नट्स हैं, आप अगर इसको देखें कि बहुत आसानी से कैरी किया जा सकता है, और ये आपको पता है आज की बात नहीं है, दैट इट हैज़ बिन यूज्ड मैनकाइंड से कोई लाखों साल पहले, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो ये स्टोर किया जाता था। इंसानों के लिए कुदरत का तोहफा ही है ये,